नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। लखनऊ बनेगा चीन निगरानी कमांड सेंटर। ई रिक्शा चालक को 15 करोड़ का नोटिस। फर्जी डॉक्टर दंपत्ति का बड़ा खुलासा। नकली दवा रैकेट पर बड़ा छापा और यूपी को मिला लॉजिस्टिक रैंकिंग अवार्ड। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। देवरिया में 655 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी बोले युद्ध भी विकास नहीं रोक पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के भीमपुर में 655 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका ईरान युद्ध के चलते तारकोल जैसी निर्माण सामग्री महंगी हो रही है, लेकिन प्रदेश का विकास किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। सीएम ने अधिकारियों को इंटरलॉकिंग और सीसी रोड निर्माण को प्राथमिकता देने को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक बार मजबूत सड़क बनने पर वर्षों तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषण में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था और विकास मॉडल को भी प्रमुखता से रखा। चीन पर नजर रखने के लिए लखनऊ में बनेगा उत्तरी थिएटर कमांड मुख्यालय। भारतीय सेना के बड़े सैन्य पुनर्गठन के तहत लखनऊ स्थित मध्य कमांड को उत्तरी थिएटर कमांड में बदले जाने की तैयारी तेज हो गई है। यह कमांड लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा की निगरानी और सैन्य समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी। बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की हालिया लखनऊ यात्रा इसी दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रस्तावित थिएटर कमांड का नेतृत्व सेना के वरिष्ठ जनरल को दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तरी सीमा पर जमीनी सैनिकों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन के खिलाफ भारत की रणनीतिक तैयारी का बड़ा कदम मान रहे हैं। आज से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। घर घर जाकर पूछे जाएंगे 33 सवाल। उत्तर प्रदेश में आज से जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। प्रगणक अब घर घर जाकर मकानों, परिवार और संपत्ति से जुड़े 33 सवाल पूछेंगे और जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज करेंगे। इस बार देश में पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में कराई जा रही है। 7 से 21 मई तक चलने वाली स्वगणना मुहिम में करीब 46 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए 5 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। मकान सर्वे 20 जून तक चलेगा, जबकि इंसानों की गिनती अगले चरण में होगी। रायबरेली के 18 ब्लॉकों की सड़कें होंगी दुरुस्त। बारिश से पहले 6 करोड़ की तैयारी। रायबरेली जिले के बारिश के दौरान खराब होने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ी योजना तैयार की है। जिले के 18 ब्लॉकों में एक साथ सड़क मरम्मत अभियान चलाया जाएगा। विभाग जून के महीने में करीब 6 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस बार ग्रामीण सड़कों, मुख्य जिला मार्गों और अन्य संपर्क मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बारिश में लोगों को आवागमन की परेशानी ना हो। खाड़ी युद्ध के चलते तारकोल महंगा होने के बावजूद विभाग पहले से ही सामग्री खरीदने में जुट गया है। सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर गड्ढे भरने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बाराबांकी में सराफा कारोबारी के घर 64 लाख की डकैती। परिवार को बंधक बनाकर वारदात। बाराबांकी के देवा थाना क्षेत्र में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी के घर धावा बोलकर करीब 64 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और परिवार को असलाहों के बल पर बंधक बना लिया। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। मोबाइल फोन छीन लिए गए। बदमाश 12 लाख नकद और करीब 52 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। राजा भैया और ब्रिजभूषण समेत 19 लोगों के हथियार लाइसेंस का हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी किए जाने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से राजा भैया, ब्रिजभूषण सिंह, धनंजय सिंह समेत 19 लोगों के हथियार लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब किया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मामलों की विस्तृत जानकारी अगले सुनवाई में पेश की जाए। सीट शेयरिंग पर बढ़े सियासी संकेत। क्या यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान को कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। उन्होंने सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं
को तैयार रहने के निर्देश देकर साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनती तो सपा अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित गठबंधन रणनीतियों पर चर्चा तेज हो गई है। बिजली संकट पर अखिलेश का हमला, बोले नए पावर प्लांट लगाना सरकार के बस में नहीं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बिजली कटौती के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार नए बिजली संयंत्र लगाने में पूरी तरह विफल रही है और सिर्फ बिजली की मांग व दाम बढ़ रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम सरकार 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जैसे शब्द ही बोल देती, लोगों को कुछ राहत मिल जाती। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार कटौती और ट्रिपिंग की शिकायतों के बीच बिजली संकट राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। फिरोजाबाद एक्सप्रेसवे हादसे में बस में लगी आग, ड्राइवर और वृद्धा की जिंदा जलकर मौत। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया जब एक स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटे डंपर में जा घुसी। टक्कर के बाद बस के इंजन में भीषण आग लग गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। हादसे में बस चालक और कानपुर की एक वृद्ध महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 15 यात्री झुलस गए। दमकल विभाग ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा। ई रिक्शा चलाने वाली महिला को 15 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, फर्जीवाड़े की जांच शुरू। कानपुर के ई रिक्शा चालक अर्चना मिश्रा को 15 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा आयकर नोटिस मिलने के बाद बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने लोन बैंक खाता खुलवाने के नाम पर उनके आधार, पैन कार्ड और तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी वित्तीय लेन देन किए। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। अब पूरे प्रकरण की दोबारा जांच शुरू हो गई है। घटना ने साइबर फ्रॉड और पहचान दस्तावेजों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में कंसापासी किले को लेकर तनाव, जुम्मे की नमाज से पहले भारी पुलिस तैनात। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कंसापासी किला परिसर को लेकर विवाद गहरा गया है। जुम्मे की नमाज से पहले इलाके में भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात की गई है। पासी समाज का दावा है कि यह 11वीं शताब्दी का ऐतिहासिक किला और मंदिर स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नमाज की जगह बता रहा है। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पासी समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप और ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा की मांग की है। गलत किडनी निकालने पर डॉक्टर पर 2 करोड़ का जुर्माना, एनसीडीआरसी ने माना गंभीर लापरवाही। मेडिकल लापरवाही के एक गंभीर मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डॉक्टर को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आरोप है कि महिला की खराब दाईं किडनी की जगह ऑपरेशन के दौरान स्वस्थ बाईं किडनी निकाल दी गई थी। महिला करीब 2 साल तक डायलिसिस पर रही और बाद में उसकी मौत हो गई। आयोग ने इसे बेहद गंभीर मेडिकल नेग्लिजेंस बताते हुए परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक निर्धारित समय में भुगतान न करने पर ब्याज भी देना होगा। फैसले के बाद चिकित्सा लापरवाही को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। बांदा में ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्रदर्शन, लोगों ने पूछा लाखों पेड़ कहां गए। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के विरोध में बांदा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोग हाथों में पौधे और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर डीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार पेड़ों की कटाई, खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण जिले का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मामले की सीबीआई जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के बाद पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र घटने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। फर्जी डॉक्टर दंपति गिरफ्तार, रिश्तेदारों की डिग्री पर बरसों तक करते रहे नौकरी। ललितपुर में फर्जी डॉक्टर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पहले फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर नौकरी करने वाले अभिनव सिंह को गिरफ्तार किया था। अब उसकी पत्नी लवीना सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने रिश्तेदारों की मेडिकल डिग्रियों और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बरसों तक डॉक्टर बनकर नौकरी की। जांच में सामने आया कि लवीना ने अपनी ननद के दस्तावेजों के आधार पर मध्य प्रदेश में चिकित्सक की नौकरी हासिल कर ली थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल की जांच कर रही है। यूपी में आग का तांडव, गोदाम से अस्पताल तक कई जिलों में भीषण अग्निकांड। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण आग की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। अमरोहा में जूते चप्पल के गोदाम, उन्नाव में
ई स्कूटी के शोरूम में और अयोध्या के महिला अस्पताल समेत कई जगहों पर आग लग गई। कुछ मामलों में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है, जबकि कुछ घटनाओं में साजिश की आशंका जताई गई है। एटा में 3 मंजिला मकान में आग लगने से महिला झुलस गई। वहीं हमीरपुर में कार में आग लगने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। दमकल विभाग की टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद कई स्थानों पर आग पर काबू पाया। यूनिफॉर्म नियम पर कॉलेजों में विरोध, छात्रों ने पूछा सरकार चुन सकते हैं तो कपड़े क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए फैसले का विरोध किया। छात्रों का कहना है कि यूनिफॉर्म लागू करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार पहले विश्वविद्यालयों में बेहतर सुविधाएं, संसाधन और शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दे। वहीं सरकार का तर्क है कि यूनिफॉर्म से अनुशासन, समानता, बेहतर शैक्षणिक माहौल बनेगा। इस मुद्दे पर अब शिक्षा जगत और राजनीति दोनों में बहस तेज हो गई है। आरक्षित अभ्यर्थियों के कट ऑफ विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग के आदेश पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ज़्यादा अंक पाने वाला उम्मीदवार को सिर्फ कट ऑफ के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह समान अवसर के अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती से जुड़े राज्य लोक सेवा आयोग के आदेश और विज्ञापन की शर्तों पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगर सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाला आरक्षित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन माना जाएगा। भूगोल को मात दे रहा है यूपी, लॉजिस्टिक रैंकिंग में मिला देश का सर्वोच्च सम्मान। उत्तर प्रदेश को लीड्स 2025 लॉजिस्टिक रैंकिंग में एग्जाम्पलर श्रेणी में सर्वोच्च स्थान मिलने के बाद सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र से दूर होने के बावजूद यूपी ने सड़क, एक्सप्रेसवे, एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क के दम पर विकास की नई मिसाल पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश ने निवेश, औद्योगिक गलियारों और तेज परिवहन नेटवर्क के जरिए अपनी भौगोलिक सीमाओं को विकास में बाधा नहीं बनने दिया। सरकार का दावा है कि बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यूपी तेजी से देश के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में शामिल हो रहा है। अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, 7 महीने में 400 पर गिरी गाज। अलीगढ़ में एसएसपी नीरज जादौन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिसकर्मियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 7.5 महीनों में करीब 400 पुलिसकर्मी पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और जनता से दुर्व्यवहार के मामलों में एक्शन लिया गया है। इनमें 105 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 119 लाइन हाजिर और 163 के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की गई। 5 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन बनाए रखना भी प्राथमिकता है। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में शक्ति का संदेश गया है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 साल बाद लौटेगा रफ्तार का रोमांच, सितंबर में होगी बाइक रेस। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 साल बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय बाइक रेसिंग का आयोजन होने जा रहा है। एशियन रोड रेसिंग चैंपियनशिप सितंबर में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आयोजकों के बीच सहमति बन गई है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन से पर्यटन, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक आयोजन के प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। मोटर स्पोर्ट्स प्रेमियों के बीच इस खबर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ के 8 नामी स्कूलों को नोटिस, ज़्यादा फीस लेने पर 5 लाख जुर्माने की चेतावनी। लखनऊ में तय मानकों से ज़्यादा फीस वसूलने के आरोप में 8 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में जांच के दौरान कई शिकायतें सही पाई गई। प्रशासन ने स्कूलों को 1 जून तक जवाब देने का समय दिया है और नियम उल्लंघन साबित होने पर 5 लाख रुपए की जुर्माने की चेतावनी दी गई है। कुछ स्कूलों ने अतिरिक्त फीस लेने की बात स्वीकार करते हुए अगले महीने समायोजन का आश्वासन दिया है। इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों में राहत और निजी स्कूलों में हलचलें बढ़ गई हैं। एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी पुलिस को सभ्य शब्दों के इस्तेमाल का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज है, इसलिए उसकी भाषा आम लोगों के पढ़ने योग्य और सभ्य होनी चाहिए।
न्यायालय ने गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारियों के लिए सर्कुलर जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि एफआईआर में गाली गलौज या समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द न लिखे जाएं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की भाषा भी कानून व्यवस्था और सभ्य समाज की छवि को दर्शाती है। फैसले के बाद पुलिस महकमे में नए दिशा निर्देशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नकली दवा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 15 मेडिकल फर्मों पर छापा, 3 स्टोर सीज। आगरा में औषधि विभाग की विशेष टीम ने नकली और संदिग्ध दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 15 मेडिकल फर्मों पर छापेमारी की। जांच में सरकारी सप्लाई की दवाएं, संदिग्ध स्टॉक और बिलों में गड़बड़ी के मिलने के बाद 3 मेडिकल स्टोर सीज कर दिए गए। लखनऊ से पहुंची टीम ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए कई रिकॉर्ड, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों को शक है कि यह नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है। कार्रवाई के बाद दवा बाजार में हड़कंप मच गया है और पूरे रैकेट की गहन जांच शुरू कर दी गई है। प्रयागराज एसआरएन अस्पताल में विवाद, 20 जूनियर डॉक्टर सस्पेंड, 3 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। मामला सड़क दुर्घटना में घायल महिला वकील के इलाज के दौरान शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। तीमारदारों ने डॉक्टरों पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। लगातार 3 दिन चली हड़ताल अब खत्म कर दी गई। प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यूपी के 10 जिलों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने दी बेचैन रातों की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 34 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दिन के साथ साथ रात का तापमान भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। इस सीज़न में पहली बार इलाकों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।